दोस्तों जरा सोचो क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ जाए जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक 45 साल के हाशिमोटो को देखते हैं जो कि जिंजा टोक्यो में रहता है। उसे नौकरी से निकाल दिया गया है जिस वजह से उसे पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। एक सुबह जब वो अपने कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है और जैसे ही अपने कपड़ों को ड्रायर में डालता है तो वो सोचता है कि काश एक बियर की कैन मिल जाती तो मैं उसे पी पाता। तभी ड्रायर में से बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आती है और जैसे ही वो देखता है तो वहाँ पर एक बियर की कैन पड़ी होती है। अब शुरू में तो हाशिमोटो को लगता है कि कोई इस बियर की कैन को गलती से यहाँ पर छोड़ गया है, लेकिन वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि बियर तो ठंडी है। इसी दौरान वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो हाशिमोटो से कहता है कि ये ड्रायर सबकी इच्छाएं पूरी करता है। हाशिमोटो को लगता है कि शायद ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो सच कह रहा है। फिर जब वो आदमी चला जाता है तो हाशिमोटो वो बियर का कैन पीता है और कपड़े सूखने का इंतजार करने लगता है। इसी दौरान एक लड़की उस लॉन्ड्री में आती है और अपने कपड़े ड्रायर में डालती है। यहाँ हम देखते हैं कि हाशिमोटो की कभी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत तक नहीं होती थी, जिस वजह से पूरी जिंदगी वो अकेला ही रहा था। वो अपनी सीट से थोड़ा खिसकता है और उस लड़की को बैठने की जगह दे देता है। वो लड़की उसके पास बैठती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। उस लड़की ने उसे लॉन्ड्री में बहुत बार देखा था और वो उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन हाशिमोटो को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो उस खाली कैन को डस्टबिन में डालता है पर वो नीचे गिर जाती है। फिर जब वो उस कैन को उठाने जाता है तभी वो लड़की रोने लग जाती है। ये देखकर हाशिमोटो उससे रोने की वजह पूछता है तो वो लड़की कहती है कि उसने 40 कंपनियों में इंटरव्यू दिया है लेकिन वो किसी में भी सिलेक्ट नहीं हुई। फिर हाशिमोटो उसे अच्छा फील करवाने के लिए कहता है कि उसकी भी नौकरी जा चुकी है। फिर वो उससे कहता है कि तुम इतनी कंपनीज में इंटरव्यू दे चुकी हो और तुम्हारे पास तो काफी एक्सपीरियंस आ चुका है। अब ये सुनकर वो लड़की अपनी सिचुएशन को अलग तरीके से देखने लगती है। फिर वो लड़की हाशिमोटो को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उससे बहुत अच्छे से बात की थी, इसके बावजूद भी कि वो एक अनजान लड़की है। इसके बाद हाशिमोटो अपने कपड़े ड्रायर से निकालता है और उसे बाय कहता है। फिर जब वो जाने लगता है तो वो लड़की उसे अपना नाम कोंडो बताती है, जिसके बाद वो घर चला जाता है। फिर रात में उसे उसकी माँ का कॉल आता है जहाँ उसकी माँ उससे कहती है कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं, जिसकी वजह से उन्हें 1800 येन की जरूरत है। अब हाशिमोटो के पास ना तो कोई पैसे थे और ना ही कोई सेविंग्स थी, लेकिन इसके बाद भी वो उन्हें पैसे देने के लिए प्रॉमिस कर देता है। फिर अगली सुबह वो फिर से उस लॉन्ड्री में जाता है। उसे ये तो पता था कि वो बूढ़ा आदमी उससे मजाक कर रहा था, लेकिन फिर भी वो एक बार चेक करता है कि ये सच में कोई जादुई मशीन है या नहीं। वो ड्रायर के सामने खड़ा होता है और उससे पैसे मांगता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एहसास होता है कि ये कितना बकवास आइडिया था और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे नोटों की एक गड्डी ड्रायर के अंदर दिखाई देती है। हाशिमोटो नोटों को बाहर निकालता है, लेकिन उसे भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है। फिर वो देखता है कि उस गड्डी में भी उतने ही पैसे थे जितने उसने मांगे थे। फिर वो उन पैसों को लेकर जाने लगता है तो वो देखता है कि वो बियर का कैन जो उसने कल पिया था वो गायब हो रहा है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है और उसे बताता है कि जो सामान वो उसमें से निकालेगा वो अगले दिन ही गायब हो जाएगा। हाशिमोटो उसे थैंक यू बोलता है और वहाँ से बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ पर कोंडो भी आ जाती है जो उसे बताती है कि उसे दूसरी बार इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और ऐसा उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा है। हाशिमोटो उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है और तभी उसकी माँ का फोन आता है। वहीं कोंडो उसकी सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि हाशिमोटो के पापा बीमार हैं। फिर कॉल खत्म होने के बाद वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद हाशिमोटो वहाँ से चला जाता है ताकि वो उन पैसों के गायब होने से पहले अपनी माँ को भेज सके। इन सब के बाद वो उस लॉन्ड्री में फिर से जाता है और वो सोचता है कि अब उसकी सारी तकलीफें इस ड्रायर से खत्म हो जाएंगी। इस बार वो ड्रायर से एक सूट मांगता है ताकि वो उसे अपने जॉब इंटरव्यू में पहन सके। जिसके बाद वो पूरे दिन कई कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसे कंपनियों के लेटर्स मिलते हैं कि उसे किसी भी नौकरी के लिए नहीं चुना गया है। जिसके बाद वो सूट भी उसके सामने गायब हो जाता है। अब इस सब के बाद उसे एहसास होता है कि उसके पास तो पैसों की कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे आने का वो जरिया है। फिर वो सोचता है कि अब इन नौकरियों में टाइम वेस्ट ना किया जाए और अपनी जिंदगी मस्ती से जी जाए। जिसके बाद वो अगली सुबह फिर से लॉन्ड्री में जाता है और चारों तरफ देखने लगता है कि कोई उसके आसपास तो नहीं है। फिर वो उस ड्रायर से एक सुंदर और कॉन्फिडेंट लड़की मांगता है और साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि वो लड़की एक मॉडल जैसी होनी चाहिए जिसको देखकर सभी मुझसे जलने लगे। तभी उसी तरह की एक खूबसूरत मॉडल ड्रायर से बाहर आती है और उसे देखकर हाशिमोटो खुश हो जाता है। फिर वो उस लड़की के पास जाकर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन
लेकिन तभी वो लड़की उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि वो पहली ही मुलाकात में कुछ ज्यादा ही चिपकने लगा था, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर वो चौंक जाता है और अपनी गलती से सीखने के बाद वो एक और सुंदर सी लड़की मांगता है जो उसे बहुत प्यार करे। फिर वो जैसे ही अपनी विश मांगता है तो एक सुंदर सी लड़की उस ड्रायर से बाहर आ जाती है और वो हाशिमोटो के साथ घूमने के लिए भी हाँ बोल देती है। अब ये देखकर हाशिमोटो खुशी से पागल हो जाता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ शॉपिंग कराने ले जाता है। इसके बाद वो ड्रायर से मांगे गए पैसों से उसके लिए वो सब चीजें खरीदता है जो वो चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि जो भी इंसान उस ड्रायर से निकलता है तो उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ से आया है और उसे यही लगता है कि वो एक असली इंसान है। फिर शाम होते ही हाशिमोटो उस लड़की को अपने घर ले जाता है। वो उसके करीब जाने से डर रहा होता है, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो पूरी रात उससे बातें करेगा। तभी हाशिमोटो की हथेली देखकर वो लड़की कहने लगती है कि उसकी जिंदगी काफी छोटी है, जिसको सुनते ही वो अपना हाथ हटा लेता है और उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर जब सुबह होती है तो वो उसे हिम्मत करके किस करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे किस कर पाता वो लड़की गायब हो जाती है और सिर्फ उसके कपड़े और गहने ही वहाँ पर रह जाते हैं, जो कि हाशिमोटो ने ही उस लड़की के लिए खरीदे थे। हाशिमोटो को उस लड़की से लगभग प्यार हो चुका था, लेकिन वो इस बात से दुखी नहीं होता क्योंकि उसके पास तो कई सारी लड़कियां लाने का ऑप्शन रहता है। फिर अगले दिन से वो हर रोज एक नई लड़की मांगने लगता है और उसमें से हर लड़की अलग अलग नेचर की निकलती है। वो उनको घुमाने लेकर जाता है और उन्हें महंगे महंगे कपड़े खरीद कर देता है। अब वो अपनी जिंदगी काफी मजे से जी रहा था। फिर एक दिन जब वो एक लड़की के साथ घूम रहा होता है तभी वहाँ पर कोंडो उसे देख लेती है। अब उनको साथ देखकर कोंडो को जलन होती है और वो उन दोनों का पीछा करने लगती है। वो गहनों की दुकान पर जाते हैं। अब ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि हाशिमोटो ने उस लड़की को एक बहुत ही महंगी सी अंगूठी दी थी और कोंडो ये देखकर गुस्सा हो जाती है। इसके साथ ही उसे ये भी समझ नहीं आता कि इतने सारे पैसे उसके पास आ कहां से रहे हैं, वो भी इतने कम टाइम में। इसके बाद जब वो फिर से लॉन्ड्री में जाता है तो उसे वहाँ कोंडो मिलती है और उससे पैसों के बारे में पूछने लगती है। इसके जवाब में हाशिमोटो उससे कहता है कि उसकी एक लॉटरी लगी थी। साथ ही वो उससे ये भी बताता है कि वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। अब कोंडो को लगने लगा था कि वो लड़की उसे बर्बाद कर देगी क्योंकि वो सिर्फ उसे पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है। कोंडो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हाशिमोटो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो फिर से उस लड़की के साथ घूमने जाता है और उसे रेस्टोरेंट की छत पर ले जाकर एक महंगी सी अंगूठी पहनाता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो लड़की भी गायब हो जाती है और सिर्फ उसकी अंगूठी ही रह जाती है, जिसके बाद हमेशा की तरह हाशिमोटो वो अंगूठी उठाकर रख लेता है। अब क्योंकि वो हमेशा ही एक मासूम लड़की मांगता था तो इस बार वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक सेडक्टिव लड़की मांगू। अब उसके विश मांगते ही एक लड़की उस मशीन से बाहर आती है और फिर वो जैसे ही उससे प्यार करने लगती है तभी वहाँ पर कोंडो आ जाती है और उन पर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि हाशिमोटो उसे बहुत सारी अंगूठियां दे रहा है जो अभी तक उसने इकट्ठा की हुई थी। इसी दौरान हाशिमोटो को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उस लड़की को थोड़ा रुकने को कहता है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती तो वो कमरे से बाहर चला जाता है। कोंडो ये देखकर कमरे के अंदर जाती है ताकि वो उस लड़की से बात कर सके। वो उस लड़की से पूछती है कि तुमने पुराने हाशिमोटो को क्या कर दिया है। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और कोंडो से बाहर जाने के लिए कहती है। फिर कोंडो उससे अंगूठी छीनने की कोशिश करने लगती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हाशिमोटो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि शायद उसके पिता का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन अब उन्हें पैसों से ज्यादा उसकी जरूरत है। लेकिन हाशिमोटो तो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे ही पागल हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पर आने से मना कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है और हाशिमोटो से कहता है कि वो एक बात बताना तो भूल ही गया था कि ड्रायर में से जो भी इंसान बाहर आएगा वो एक दिन में ही गायब हो जाएगा। इस पर हाशिमोटो हंसने लगता है और कहता है कि उसे ये बात तो पहले ही पता है। वहीं हम लॉन्ड्री में देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां अभी भी लड़ रही होती है, जिसके बाद वो नई लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि हाशिमोटो उसे धोखा दे रहा है। तभी वहाँ पर हाशिमोटो आता है और देखता है कि कोंडो रो रही होती है। तभी कोंडो ये विश मांगती है कि जिस हाशिमोटो से वो पहले दिन मिली थी वो वापस आ जाए। अब उसके ये विश मांगते ही हाशिमोटो उस ड्रायर के अंदर चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसके कपड़े बदल जाते हैं। उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसने उस दिन पहने थे जब वो पहली बार कोंडो से मिला था। अब हाशिमोटो को समझ आ जाता है कि ड्रायर ने कोंडो की ये इच्छा पूरी कर दी है और अब क्योंकि वो ड्रायर से बाहर आया है तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। वहीं दूसरी तरफ टीवी पर ये खबर आ रही होती है कि एक ज्वेलरी की शॉप से हजारों येन रातों रात गायब हो चुके हैं। अब ये देखते ही हाशिमोटो जमीन पर गिर जाता है और वहीं कोंडो हाशिमोटो को देखकर कुछ समझ नहीं पाती और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी
कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।